that Indian team out for 36 was pretty amazing. 36 was pretty amazing. 36 was pretty amazing. एडिलेड में उस हार के बाद टीम इंडिया के लिए सब कुछ बदल चुका था। टीम इंडिया अब अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच, अपने ही लोगों से गाली खा रही थी। 36 ऑल आउट इज जिम्बाब्वे लेवल क्रिकेट। खुशी हो रही है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा हुआ इनके साथ ये इंडिया सिर्फ अपने मुल्क में खेल सकते, बाहर किसी मुल्क में नहीं खेल सकते। ये डेली हार जाएगा। ऐसे हालात में टीम इंडिया ने मेलबर्न में पलटवार किया। सिडनी की लड़ाई ड्रॉ रही, परंतु अब बारी थी कंगारुओं के घमंड यानी कावा की। कावा एक ऐसा मैदान जहां कंगारू पिछले 32 साल से अपराजित अजेय थे और यहीं लिखी जानी थी सीरीज के चौथे यानी आखिरी टेस्ट मैच की कहानी। Fortress Gabba for the fourth and final test match. Australia haven't lost here for 31 years. सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सिडनी टेस्ट के बाद टीम इंडिया के आधे से अधिक प्लेयर कावा आते आते घायल हो चुके थे। टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम किसी हॉस्पिटल का वार्ड बन चुका था। हालात इतने गंभीर थे कि प्लेइंग 11 के लिए प्लेयर्स की संख्या कम पड़ रही थी। आखिरी टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया के पास पूरे 11 प्लेयर नहीं थे। And you said, is this a cricket team or is it a hospital ward? We've lost so many players out there. It is so difficult to put together an 11. The people who were getting injured, there was an entire 11 of those players. मतलब बाहर हो गए थे 11. Another couple of injuries and Ravi Shastri would have suited up. I mean, that's literally where we are in that series. It was possibly India B team that was going to take the field in the final test. अश्विन अपने इंजरी से जूझ रहे थे तो बिहारी के बदन में दर्द था। जडेजा और जसप्रीत दोनों चोटिल थे। चोटिल प्लेयर्स की एक लंबी लिस्ट टीम इंडिया के कप्तान के सामने थी। कप्तान रहाणे के सामने एक के बाद एक कई चुनौतियां थी, लेकिन कावा अभी भी कंगारुओं का घमंड था और इस घमंड की वजह थी पिछले 32 सालों का वो ट्रैक रिकॉर्ड जिसमें कंगारू अपराजित अजेय थे। जो कंगारुओं के वर्चस्व, उनके ताकत, के बादशाहत को दर्शा रहा था। और कुछ ऐसे ही हालातों में अब लिखनी थी टीम इंडिया को सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ कावा। सिडनी में लोहा ले चुकी टीम इंडिया अब तैयार थी कंगारुओं के घमंड यानी कावा के मैदान पर। दोनों टीमों के कप्तान अब मैदान में थे। एक कप्तान के जहन में उस कावा का घमंड था तो वहीं दूसरे कप्तान के जहन में उस घमंड को तोड़ने का संकल्प। टॉस जीतकर कंगारू कप्तान ने एक बार फिर पुनः बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार कंगारू एक नई ओपनिंग पेयर के साथ मैदान में आने को तैयार थे। वहीं टीम इंडिया 4 बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतर रही थी। टीम इंडिया के लिए सुंदर, टी नटराजन और शार्दुल ठाकुर अपना पहला मैच खेल रहे थे। Ashwin got back spasm. Jasprit Bumrah got mild strain. He misses out and Jadeja misses out. So Shardul Thakur, Mayank Agarwal comes in and to evidence Natarajan and Washington Sundar comes in. अब भारत के पास ना तो जसप्रीत की धार थे, ना ही अश्विन की स्पिन और ना ही जडेजा का जादू। अब इन दिग्गज प्लेयर्स की अनुपस्थिति में टीम इंडिया को भेदना था कावा का गढ़। एक बार फिर कंगारू अपने डेविड वार्नर 4 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए। कंगारुओं के स्कोर कार्ड में कुछ रनों का इजाफा हुआ कि दूसरे कंगारू ओपनर ने शार्दुल ठाकुर के सामने घुटने टेक दिए। अब कंगारुओं की फौज को संभालने के लिए मैदान में थे स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन। ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का सरदर्द बनने को तैयार थे, परंतु कप्तान रहाणे ने भी इस सवाल का भी हल निकाला और स्टीव स्मिथ के सामने सुंदर को बॉल थमा दी। सुंदर को बॉल थमाते ही टीम इंडिया की सबसे बड़ी मुश्किल खत्म हो चुकी थी, परंतु मानस लाबुशेन अभी भी टीम इंडिया के लिए जी का जंजाल थे। ठीक अगले ही ओवर में नवदीप सैनी की बॉल पर कप्तान अजिंक्य रहाणे से लाबुशेन का एक आसान सा कैच छूट जाता है। लाबुशेन ने इस गलती का भरपूर फायदा उठाया और पहले अर्धशतक और फिर शतक जड़ टीम इंडिया को खूब थकाया। मानस की इस बल्लेबाजी को देख ऐसा लग रहा था कि वो गलती मानस द्वारा की गई उनके करियर की आखिरी गलती थी, क्योंकि मानस अब कोई भी गलत शॉट खेलने को तैयार नहीं था। जो स्कोर 93 पर 3 विकेट था
अब वही स्कोर 200 पर 3 हो चुका था। कंगारुओं की फौज टीम इंडिया पर आक्रमण कर चुकी थी। लाबुसैन ने सीरीज का पहला शतक जड़ दिया था। टीम इंडिया की ओर से डेब्यू करने वाले 3 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर अपना काम कर चुके थे, परंतु टी नटराजन ने अभी तक कोई काम नहीं किया था। ऐसे में नटराजन ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और फिर नटराजन ने पहले बैट फिर लाबुसैन को आउट कर देखते ही देखते इस मैच की पूरी कहानी को पलट दिया। टीम इंडिया के इस पलटवार से कंगारू सहम चुके थे। ऐसे में कंगारू कप्तान टिम पेन और पिछले मैच के हीरो ग्रीन के साथ मिलकर एक बार फिर से बिखर रही कंगारुओं की फौज को संभालने का काम किया। दिन का खेल खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया 274 पर अपने 5 विकेट खो चुकी थी और पहले दिन का खेल लगभग कंगारुओं के पक्ष में गया था। अब हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि अगर टीम इंडिया को इस सीरीज में कमबैक करना है या इस मैच में बने रहना है तो कंगारुओं के सामने एक भयानक पलटवार की आवश्यकता थी और इस पलटवार के लिए टीम इंडिया को आवश्यकता थी अपने गेंदबाजों से। मैच का दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और कंगारुओं ने अपने तेज शुरुआत के दम पर अपने टीम को 300 के पार पहुंचा दिया। कप्तान पेन का अर्धशतक आ चुका था। धीरे धीरे कंगारुओं की स्थिति मजबूत हो रही थी, परंतु शार्दुल और सुंदर ने मिलकर एक बार फिर कंगारुओं पर पलटवार किया। शार्दुल ने पहले टिम पेन का शिकार किया तो सुंदर ने ग्रीन को रेड किया। कंगारुओं का जो स्कोर 300 पर 5 विकेट था वही स्कोर 317 पर 8 विकेट हो चुका था। अंत में एक तेज फिनिशिंग की बदौलत कंगारुओं की फौज 371 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। टीम इंडिया की ओर से वासी सुंदर, शार्दुल ठाकुर, टी नटराजन ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और एक भयानक स्कोर की ओर बढ़ रही कंगारुओं की इस फौज को 371 पर रोक दिया। टीम इंडिया के ये गेंदबाज अपना काम कर चुके थे। अब ऐसे हालात में टीम इंडिया को उम्मीद थी अपने बल्लेबाजों से। भारत की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे शुभमन गिल और रोहित शर्मा। महज 11 के स्कोर पर टीम इंडिया ने गिल के रूप में अपना पहला विकेट खो दिया और 60 के स्कोर पर टीम इंडिया के दूसरे ओपनर ने भी कंगारुओं के सामने अपना विकेट फेंक। परंतु अब सबकी निगाहें थी गावा टेस्ट के तीसरे दिन पर। तीसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ। पुजारा ने कप्तान रहाणे के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक सधी हुई शुरुआत देने का प्रयास किया। टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज अब क्रीज में पूरी तरह से सेट हो चुके थे, परंतु जॉस हेजलवुड ने टीम इंडिया की दीवार को ध्वस्त कर बड़ी चतुराई के साथ भारत को बैकफुट पर ढकेलने का प्रयास किया, क्योंकि टीम इंडिया के पास मात्र एक ऐसा यही बल्लेबाज था जो कंगारुओं के हर गेंदबाज का सामना अपने डिफेंस के साथ कर सकता था। अब ऐसे में संपूर्ण भारत के सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि अब कौन सा बल्लेबाज खूंखार कंगारू गेंदबाजों का सामना अपने बल्ले से करेगा। 161 के स्कोर पर आधे से अधिक टीम इंडिया पवेलियन से इस मैच को दर्शक बन के देख रही थी। कंगारू गेंदबाज लगातार विकेट पर विकेट चटका रहे थे। वहीं भारतीय बल्लेबाजों के सामने कंगारुओं के इस आक्रमण का कोई उत्तर नहीं था। टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों को एक अच्छी शुरुआत तो मिल रही थी, परंतु उनमें से कोई भी बल्लेबाज एक बड़ी पारी खेलने को तैयार नहीं था। 186 के स्कोर पर ऋषभ पंत ने भी टीम इंडिया का साथ छोड़ दिया। अब हालात एकदम टीम इंडिया के विपरीत हो चुके थे। अब इन परिस्थितियों में टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे युवा सुंदर और शार्दुल ठाकुर। टॉप ऑर्डर के पूरी तरह बिखर जाने के बाद शार्दुल ठाकुर और वासी सुंदर ने एक लंबा संघर्ष किया और कंगारुओं के लिए मील का पत्थर बन गए। टीम इंडिया का जो स्कोर 186 पर 6 विकेट था, वही स्कोर इन दोनों बल्लेबाजों के एक अद्भुत संघर्ष की बदौलत 250 के पार पहुंच चुका था। अब इन दोनों प्लेयर्स पर टीम इंडिया की उम्मीदें थी और इन दोनों प्लेयर्स ने मिलकर टीम इंडिया की ओर से कंगारुओं पर पलटवार कर दिया। देखते ही देखते ये दोनों बल्लेबाज कंगारुओं के इस भयानक आक्रमण के समक्ष 100 रन जोड़ डाले। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने टेस्ट क्रिकेट के पदार्पण में अपना पहला अर्धशतक जमाया। टीम इंडिया इन दोनों के संघर्ष की बदौलत कंगारुओं की पहली पारी से महज 50 रन पीछे थी। तब लॉर्ड शार्दुल ने टीम इंडिया का साथ छोड़ दिया, परंतु सुंदर का शानदार आक्रमण अभी भी कंगारुओं पर जारी था। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। सुंदर और शार्दुल के शानदार संघर्ष की बदौलत टीम इंडिया इस मैच में वापसी कर चुकी थी। ये टेस्ट मैच एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर आ चुका था जहां से टीम इंडिया कंगारुओं से महज 33 रन पीछे थी और ये सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया के गेंदबाजों को एक बार फिर कंगारू बल्लेबाजों पर आक्रमण करने की आवश्यकता थी। टीम इंडिया के गेंदबाजों का सिंपल सा एक ही लक्ष्य था कि इस मैच के चौथे दिन कंगारुओं को एक बड़े लक्ष्य से रोकना। अब सबको इंतजार था मैच के चौथे दिन।
चौथे दिन का खेल शुरू हुआ। इस सीरीज में पहली बार कंगारू ओपनर्स ने टीम इंडिया के सामने 50 रन जोड़ डाले। अब कंगारुओं की बढ़त 118 रनों की हो चुकी थी और टीम इंडिया को तलाश थी अपने पहले विकेट की। एक बार फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कंगारुओं पर पलटवार किया और एक एक करके दोनों कंगारू ओपनर्स को मैदान के बाहर भेज दिया। अब ऐसे हालात में कंगारुओं के लिए मैदान में थे स्टीव स्मिथ और मानस लाबुशेन। ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य की ओर लेकर के जा रहे थे। मोहम्मद सिराज ने पहले लाबुशेन का विकेट लेकर इन दोनों की ये सुदृढ़ जोड़ी को तोड़ दिया। लाबुशेन के जाने के बाद स्टीव स्मिथ अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। कंगारुओं का जो स्कोर 85 पर 0 विकेट था, वही स्कोर 123 रन पहुंचते पहुंचते 123 पर 4 विकेट हो चुका था। एक छोर से कंगारुओं के विकेट बैक टू बैक गिर रहे थे, परंतु दूसरे छोर से स्टीव स्मिथ अपना काम कर रहे थे और स्टीव के अर्धशतक के पश्चात सिराज नाम का वो तूफान, और इस एक तूफान ने कंगारुओं की संपूर्ण फौज को ध्वस्त कर दिया। सिराज ने पहले लाबुशेन फिर ग्रीन को अपना शिकार बनाया। ऑस्ट्रेलिया की ये टीम 267 पर अपने 8 विकेट खो चुकी थी, परंतु इनकी बढ़त अभी भी 300 के पार थी और अभी भी इनके पास 3 विकेट बाकी थे। ऐसे में टीम इंडिया के इन गेंदबाजों ने मिलकर बचे हुए शेष 3 कंगारुओं को एक बड़ी बढ़त से पहले रोक लिया। मोहम्मद सिराज ने इस मैच में अकेले 5 कंगारुओं का शिकार किया और कंगारुओं को एक बड़े लक्ष्य से पहले रोक दिया। टीम इंडिया को यह सीरीज और ये मैच जीतने के लिए 329 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन ये चुनौती आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि कंगारुओं के पास भी उनके भयानक तेज गेंदबाजों की एक घातक फौज थी जो घात लगा करके बैठे थे गावा के उस गढ़ में। परंतु टीम इंडिया के दोनों ओपनर इस मैच को जीतने की उम्मीद से उस 22 गज की मट्टी पर उतर चुके थे। टीम इंडिया ने मैच 4 रन स्कोर और बारिश की वजह से ये मैच 5वें दिन के लिए शिफ्ट हो चुका था। ये सीरीज और गावा का गढ़ जीतने के लिए टीम इंडिया को अब आखिरी 100 ओवर्स में आवश्यकता थी 325 रनों की। संपूर्ण दुनिया ये मान चुकी थी कि टीम इंडिया किसी भी हालात में ये सीरीज और इस मैच को नहीं जीत सकती, क्योंकि गावा के गढ़ में आखिरी दिन में 300 से अधिक रनों का लक्ष्य चेज कर पाना आसान नहीं था। इन्हीं सब कारणों की वजह से क्रिकेट के ये दिग्गज इस मैच के 2 नतीजे बता रहे थे। इस मैच में सिर्फ 2 चीजें हो सकती है, या तो कंगारुओं की जीत या फिर भारत के लिए ये मैच ड्रा हो सकता है। मैच का 5वां दिन और 5वें दिन का खेल शुरू होने से पहले पिच पे ये लंबी लंबी दरारें और फिर 325 रनों का वो स्कोर उस कोच के मुस्कान की वजह थी। मैच शुरू होने से पहले अब आखिर में सबके सामने एक ही सवाल था, क्या टूट पाएगा 32 सालों का वो घमंड, या फिर बरकरार रहेगी कंगारुओं की इस मैदान में बादशाहत। इन सारे सवालों का जवाब अवाश का दिन देने वाला था। 329 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया महज 18 के स्कोर पर अपने सबसे महत्वपूर्ण विकेट रोहित शर्मा को खो दी, लेकिन चेतेश्वर पुजारा और गिल ने टीम इंडिया को संभालने का प्रयास किया। गिल तेजी से रन बना रहे थे, वहीं चेतेश्वर पुजारा अपने अंदाज में टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे। दिन का पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया 83 रन बना चुकी थी। 5वें दिन का पहला सेशन टीम इंडिया के नाम रहा। दूसरे सेशन में एक बार फिर टीम इंडिया एक नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरती है। टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसी साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान पेन ने नाथन लायन को बॉल सौंप दी और लायन ने गिल को 91 के स्कोर पर अपने फिरकी के जाल में फंसा लिया। गिल 91 के व्यक्तिगत स्कोर पर टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे, परंतु गिल द्वारा खेली गई ये पारी टीम इंडिया के लिए एक पारी नहीं बल्कि गावा के इस किले को भेदने के लिए एक उम्मीद थी। गिल के जाने के बाद अब टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ा रहे थे चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, परंतु पैट के प्रहार के सामने इन दोनों की ये जोड़ी ज्यादा देर तक टिक ना सकी। कप्तान रहाणे भी अब टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में टीम इंडिया की वो दीवार कंगारुओं के हर प्रहार का जवाब अपने डिफेंस से दे रहा था। टीम इंडिया की रणनीति आज बिल्कुल साफ थी, वो हर हालात में इस मैच को जीतना चाहती थी। इसीलिए मयंक से पहले ऋषभ को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए भेज दिया जाता है। दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर था 183 पर 3 विकेट। ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा अभी भी टीम इंडिया के लिए मैदान में थे। अब यहाँ से ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया को आवश्यकता थी 145 रनों की। वहीं कंगारुओं को ये मैच जीतने के लिए टीम इंडिया के अगले 7 विकेट को तोड़ना था। अब दोनों टीमों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो करो या फिर मरो। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच को जीतने के लिए जा रही थी, वहीं कंगारू अब इस मैच को बचाने के लिए खेल रहे थे। टीम इंडिया ने दूसरे विकल्प का चयन किया और ये मैच जीतने के लिए ऋषभ पंत ने आते ही अपने स्वरूप के अनुसार
अपने विस्फोटक बल्लेबाजी प्रारंभ कर दी। ऋषभ के इस भयानक आक्रमण के समक्ष कंगारू गेंदबाज बेबस और बेदम नजर आ रहे थे। देखते ही देखते पुजारा और पंत के बीच 50 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। टीम इंडिया का स्कोर 228 पर 3 विकेट था। अब यहाँ से यह मैच जीतने के लिए 100 रनों की आवश्यकता थी और अभी भी टीम इंडिया के पास 7 विकेट बाकी थे। लेकिन तभी पैट कमिंग्स ने चेतेश्वर पुजारा को LPW आउट कर एक बार फिर से टीम इंडिया में खलबली मचा दी। टीम इंडिया थोड़ी देर के लिए सहम जाती है, परंतु दूसरे छोर पर खड़ा वो शख्स कंगारू गेंदबाजों पर धड़ाधड़ प्रहार कर रहा था। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने से विकेट गिर रहे हैं या सामने वाला प्लेयर कैसी बल्लेबाजी कर रहा है। टीम इंडिया को यह मैच जीतने के लिए अभी भी 74 रनों की आवश्यकता थी और 16 ओवर्स का खेल बाकी था। ये मैच इतनी आसानी के साथ नहीं खत्म होने वाला था, लेकिन 16 ओवर्स में इतने रन आसानी से नहीं बनने वाले थे, क्योंकि ये मैदान ही एक ऐसा मैदान था जहां कंगारू पिछले 32 सालों से अपराजित अजेय थे। अब अगले 13 ओवर्स का खेल बाकी था और जीत के लिए 63 रनों की आवश्यकता थी। टीम इंडिया मयंक अग्रवाल के रूप में अपना अगला विकेट खो चुकी थी, परंतु एक छोर से ऋषभ पंत अपने हार न मानने वाले जज्बे के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋषभ नाम का वो साहसी बल्लेबाज अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने सुंदर के साथ मिलकर एक शानदार साझेदारी की। टीम इंडिया को यह मैच जिताने के लिए इन दोनों के बीच महज 51 गेंदों में 50 रनों की एक ताबड़तोड़ साझेदारी होती है। परंतु जब टीम इंडिया को अगले 10 रनों की आवश्यकता थी, तब सुंदर के रूप में टीम इंडिया का अगला विकेट गिर जाता है। लगा कि कहानी में यहाँ से थोड़ी बदलाव होगा। सुंदर के आउट होने के बाद टीम इंडिया को एक बार फिर एक झटका लगा, लेकिन इस बार संपूर्ण भारत को उम्मीद थी ऋषभ पंत से। एक छोर से लगातार विकेटों का पतन हो रहा था, वहीं दूसरे छोर से ऋषभ पंत का आक्रमण कंगारुओं पर जारी था। जब टीम इंडिया को यह मैच जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता थी, तब शार्दुल के रूप में टीम इंडिया ने अगले विकेट का अंत देखा। अब टीम इंडिया का स्कोर 325 पर 7 विकेट था। भारत महज 3 रन पीछे था गावा के गढ़ को भेदने से। अब सबकी निगाहें, अब सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत पर थी। टीम इंडिया का ये दिग्गज बल्लेबाज अपने इस शॉट के साथ तोड़ देता है कंगारुओं का 32 साल पुराना वो घमंड। टूटा है गावा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत। The fortress Gabba has just been breached, the first time in 32 years. India win the test, they win the series, and they win the hearts and minds of cricket fans all around the world. अब कंगारुओं का वो घमंड टूट चुका था, खत्म हो चुकी थी वो बादशाहत, टूट चुकी थी इस मैदान पर जीतने की वो लगातार चली आ रही सीरीज। टीम इंडिया बैक टू बैक कंगारुओं के घर में 2 सीरीज जीत चुकी थी। उन लोगों को जवाब मिल चुका था जिन्होंने 36 साल आउट पर भारत का मजाक बनाया था। क्रिकेट के वो दिग्गज, क्रिकेट के वो प्रशंसक, सारे के सारे सब कोई शांत थे। सबके चहन में सन्नाटा था और सिर्फ वो लोग जश्न मना रहे थे जो पूरे वक्त में भी टीम इंडिया के साथ खड़े थे। The fact that there were so many players that were ruled out of the different test matches, and like I say, losing your captain going home, I think the way they come together as a squad was absolutely brilliant. Series has gone through something I certainly have never seen in the history of watching cricket for the last 50 years, and for whatever little I've read of the game before that, and I've read quite a bit, I can't remember a series this good. The whole world was watching and saying this is possible. Never ever ever underestimate the Indians.